Hello everyone, welcome to my YouTube channel कॉमर्स योद्धास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या होता है। इसके कंप्लीट पैटर्न को हम समझ चुके हैं। आज से हम अपनी एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज़ रिलेटेड विद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स इज़ आवर सेकेंड पेपर ऑफ नेट एग्ज़ाम। तो अगर आप नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस में हम कॉमर्स की हर एक यूनिट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। मैं आपको हर एक वो कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपसे हर बार पूछा जाता है। तो आप ये टॉपिक्स बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आप अपनी प्रिपरेशन बाकी जो आप पढ़ रहे हैं वो तो साथ में स्टडी कीजिए, लेकिन उसके साथ आप ये टॉपिक्स और अच्छे से कीजिए ताकि आप अपना एम डेफिनेटली अचीव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ आवर सिलेबस ऑफ कॉमर्स। 08 इज़ द कोड ऑफ कॉमर्स इन नेट एग्ज़ाम। कॉमर्स में टोटल 10 यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स में जो आपको ये हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा होगा, ऑडिटिंग, रिसर्च मेथड्स एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये 3 यूनिट जो हैं हमारी वो लास्ट जून 2019 में ऐड की गई हैं। इससे पहले हमारा सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होता था। अब इस सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। एनटीए ने लास्ट जून 2019 में इस सिलेबस को अपडेट कर दिया। तो आज जो हम यूनिट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। ये हमारी एक ऐसी यूनिट है जिसमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको वो दोनों क्वेश्चंस बताऊंगी, दोनों टाइप के कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। आप उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से कीजिए। जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ इनको नोट डाउन कर लीजिए और डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिए और साथ में उससे रिलेटेड फिर आप एमसीक्यूज़ लगाइए। फिर देखिए आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छे से होती है। तो फर्स्ट हमारा इसमें आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। ये जो 3 टॉपिक्स हैं हमारा बेस प्रिपेयर करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। यहाँ से तो डेफिनेटली फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से हमसे थ्योरेटिकल किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट जो आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से हमारे पास मीन, मीडियन, मोड, इनका डेफिनेटली आपसे बहुत बार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला आ गया या फिर हमारा बिल्कुल बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आ जाता है। टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं, लाइक इन्फ्रेंशियल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, इस टाइप से ये हो गया। उसके बाद डिस्पर्शन, इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। इसमें से किस टाइप का बनता है, लाइक क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। इनके आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, इनकी इक्वेशन क्या होती है आपको वो पता होना चाहिए। आपको बहुत बार इन दो के बीच में रिलेशन पूछ लेता है, कभी इन दो के बीच में रिलेशन पूछ लेता है, कभी इन दो के बीच में रिलेशन पूछ लेता है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, वो हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए। आप सारे फॉर्मूलाज को एक अलग से चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको नोट डाउन कीजिए और डेली बेसिस पे उनको रिवाइज कीजिए। फिर आपको लास्ट टाइम एग्ज़ाम टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सारे लर्न होंगे वो। इसके बाद हमारा मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, इसमें क्या पूछता है, पॉजिटिवली स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड कब होता है और उससे रिलेटेड कुछ फीचर्स होते हैं उनके कि कब वो लेफ्ट स्क्यूड होगा, कब राइट स्क्यूड होगा। हम पॉजिटिवली स्क्यूड को ही राइट स्क्यूड बोल देते हैं, नेगेटिवली स्क्यूड को लेफ्ट स्क्यूड बोल देते हैं। तो लाइक हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड कब होता है, व्हेन आर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड। एंड नेगेटिवली स्क्यूड इज व्हेन मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड, दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमसे हर बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको अगर पता होगा कि हमारे ये कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली आने वाले हैं तो आपके माइंड में सही से क्लियर होंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आते हैं।
आफ्टर दैट this correlation and regression of two variables. This is the favorite concept of NTA. कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में आपको क्या करना है, इनका मीनिंग, टाइप्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनकी प्रॉपर्टीज़, ये चार चीज़ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन आपको ये भी पता होना चाहिए। इनमें थ्योरेटिकल में मेनली एक चीज़ हमसे पूछता है इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ ओरिजिन में हम क्या चीज़ लेते हैं, प्लस एंड माइनस। चेंज ऑफ स्केल में हम क्या लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये चार चीज़ जो होती हैं कि हमारा कोरिलेशन किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होता है एंड किस चीज़ के डिपेंडेंट होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल में हमें इन दोनों का पता होना चाहिए। ये चीज़ हमसे बहुत बार पूछी जाती है। आफ्टर दैट हमसे जो क्वेश्चन बनता है, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इसका कॉन्फिडेंस लेवल एंड इनका डायग्राम होता है कि कितनी वैल्यू में कितना क्राइटेरिया हमारा लाई कर रहा है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है। यहाँ से इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल वाली टेबल आती है हमारे पास, वो चीज़ हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 95% पे कितना होगा, 99% पे कितना होगा। तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। अगर आपको वो टेबल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी विद ट्रिक्स, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। इसके बाद हमारा बनता है क्वेश्चन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। हमारा क्वेश्चन किस टाइप का बनता है फिर इस कॉन्सेप्ट में से, हमें मेनली दे दिया जाता है 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस हमारे प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी के होते हैं और एक ऑप्शन हमारा उसका अपोजिट होता है। लाइक अगर हमारे 3 ऑप्शंस प्रोबेबिलिटी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग से हैं तो एक जो हमारा रहेगा वो 4th ऑप्शन हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड से रहेगा। तो हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना होता है कि यहाँ से कौन सा डिफरेंट है, वही हमारा आंसर होता है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में कौन से आते हैं एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में कौन से आते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है, इन दोनों मेथड्स के बीच में डिफरेंस क्या रहता है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा बनता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की आपकी मुश्किल से 4 to 5 प्रॉपर्टीज। इन 4 to 5 प्रॉपर्टीज में से हर बार एक क्वेश्चन बनता है इन स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में आपके पास इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मॉडिफाई करके क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको ये 4-5 प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हैं तो आप वो क्वेश्चन डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में आपसे पूछता है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। यहाँ से पूछेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, किसको हम कब एक्सेप्ट करते हैं, कब हम रिजेक्ट करते हैं। इससे रिलेटेड हमारे स्टैंडर्ड एरर्स बन जाते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। तो उन एरर से रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन बन के आ जाता है हमारे पास, वो एरर्स आपको करने हैं। इसके बाद सबको पता ही होगा हमारे टेस्ट में से हमारे 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। टेस्ट में आपको क्या करना है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। ये 4 टेस्ट हमारे पहले थे। अब जो टेस्ट और ऐड किए गए हैं दैट इज यू टेस्ट, एच टेस्ट एंड रैंक कोरिलेशन टेस्ट। ये हमारे न्यू टेस्ट ऐड किए गए हैं। अभी इनसे इतना नहीं आता बट आपका टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट, इनसे तो डेफिनेटली आपका बनेगा। तो हमारा टी टेस्ट क्या होता है, जब हमारा सैम्पल साइज इज लेस देन 30 दिस इज टी टेस्ट एंड व्हेन आवर सैम्पल साइज इज ग्रेटर देन 30 दिस इज जेड टेस्ट। हमें यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है, इनकी आपको भी प्रॉपर्टीज़ करनी है एंड फीचर्स करने हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी।
तो ओवरऑल आपको यहाँ से क्या समझ में आता है, जो हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसमें आपको जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, इन सब टॉपिक्स के आपको फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बिकॉज जो ये प्रॉपर्टीज़ एंड फीचर्स होते हैं इनमें से ही हमारे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से, इनके बीच माइनर डिफरेंस होते हैं, एक वर्ड के साथ हमारा डिफरेंस चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, तो आपको वो मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ताकि आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकें कि किस वे में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हमारे जो टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कितने हो गए, 1 से 2 क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ से हमारा मेनली 6 to 7 क्वेश्चंस मैंने आपको वो बताए हैं जो हर बार एनटीए नेट एग्ज़ाम में आते हैं। अब हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन और देख लेते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारा एक यहाँ से आता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हमारे क्या इंक्लूड होता है, मेनली हमारे यहाँ पे इंक्लूड होता है मीन, मीडियन एंड मोड। तो इससे रिलेटेड वो हमसे क्या पूछते हैं, किन्हीं 2 की वैल्यू हमें दे दी जाती है और 3rd की वैल्यू हमसे पूछ ली जाती है, किन्हीं भी 2 की वैल्यू दे देंगे हमें। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट्स कॉल्ड एम्पिरिकल रूल, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत नॉर्मल सी कैलकुलेशन आती है और स्टूडेंट्स उसी में स्किप कर देते हैं, ये देख के कि न्यूमेरिकल पोर्शन है हमसे नहीं होगा। बट अगर आपको ये छोटा सा फॉर्मूला पता है, आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो गए। बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, विद इन 30 सेकेंड्स आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली करना है यहाँ से। आफ्टर दैट हमारा जो क्वेश्चन बनता है दैट इज़ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। जी हाँ, इस एक कॉन्सेप्ट से आपसे थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है प्लस आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही फॉर्मूला आता है, दैट इज़ हमें 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दे दिए जाते हैं। उन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की हेल्प से हमें कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, या फिर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया होता है हमें और कोरिलेशन की वैल्यू दी हुई होती है, उसके हेल्प से हमें सेकंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो वो कौन सा फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज़ r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ bxy multiply byx. These two are regression coefficients and r is the correlation. कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं एंड रिग्रेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो जब हम 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमारा यहाँ से कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगर आता है तो प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी में भी आपकी सिंपल कैलकुलेशन आती है, लाइक डाइस, कार्ड्स, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं जो आप 9th क्लास से करते आ रहे हैं। वो बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं 2 या 3, आपको वो क्लियर करने हैं, उन फॉर्मूला को आप अप्लाई करके वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट फॉर्मूलाज। हमेशा हमारा नेट एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जहाँ पे हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। 4 ऑप्शंस में हमें 4 डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज गिवन होते हैं और हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला किससे डायरेक्ट मैच नहीं कर रहा, वही हमारा आंसर होता है। तो 3 क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल वाले हो गए हैं यहाँ से। एक हमारा बनता है टेस्ट में से, टेस्ट में से भी हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। यहाँ से किस टाइप का आ जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। टेस्ट अगर आप कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली कैलकुलेट करना आना चाहिए कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। और इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में मेनली आपसे जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है दैट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना पूछ लेते हैं। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज़ द फॉर्मूला। आपको ये वैल्यूज़ भी गिवन होती है, ये वैल्यू भी गिवन होती है।
सिर्फ अगर आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला पता है, आपके 2 मार्क्स सिक्योर्ड। यहाँ से भी आपके 2 मार्क्स आ गए। इसके बाद जो ये आपको ये दिख रहा है रिसर्च कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, रिसर्च डिज़ाइन, ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है। इसमें से इतना बेसिकली नहीं आता है, और आएगा तो आपसे क्या पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये हमारा फर्स्ट पेपर में भी कवर होता है और वहाँ पे टाइप ऑफ रिसर्च डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आप इसको स्टडी कर लीजिए, आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो डेफिनेटली फर्स्ट पेपर में आपके काम आएगा। तो मेनली हमारे यहाँ से मैंने आपको न्यूमेरिकल कितने बता दिए, 1 2 3, एक फॉर्मूला वाला 4 एंड टेस्ट में से 5। तो ये जो टॉपिक्स हो गए 4 to 5, एंड जो न्यूमेरिकल मैंने थियोरेटिकल जो मैंने आपको बताए 6 to 7। हमारी जो वेटेज है इस यूनिट की दैट इज 10 to 12 क्वेश्चंस। हमेशा हमारे स्टैटिस्टिक्स में 10 से 12 क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो इनमें से मैंने आपको मिनिमम बता दिए हैं 10 से 12 क्वेश्चंस, और यही कॉन्सेप्ट्स हर बार रिपीट होते हैं। ये जो 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।